कर आज बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिस विषय पर मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित है उसका शीर्षक है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। ये विषय उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है इसको समझना जो न केवल समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं अपितु अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भी जुड़े हुए हैं। पहले जैसा हम जानते हैं कि व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, समाज में पलता है, बड़ा होता है और जितनी भी उसकी क्रियाएं होती हैं उनको समाज में ही संचालित करता है। तो समाज व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है जो व्यक्ति को फलने फूलने के लिए, क्रियाओं को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी योग्यताओं को विकसित करने के लिए, योग्यताओं को दिखाने के लिए एक धरातल प्रदान करता है। तो समाज व्यक्ति की एक वास्तविकता है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिना समाज के हम व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते और साथ ही ये भी स्पष्ट है कि बिना व्यक्तियों के समाज की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो समाज और व्यक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज में प्रत्येक पल अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम इस समय इस कक्ष में उपस्थित हैं, लेकिन हमारे कक्ष के बाहर कक्ष में भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरा आपको पढ़ाना, आपका पढ़ना या आपके द्वारा कक्षा के दौरान कोई और काम करना, अगर कक्ष से बाहर देखेंगे आप तो बाहर भी बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ही पल में नई नई कितनी घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं, अर्थात ये वो घटनाएं होती हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं, समाज को आगे ले जाती हैं, समाज के लोगों का विकास करती हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। और इसके विपरीत कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य करती हैं, समाज में विघटन की स्थिति पैदा करती हैं। तो दोनों ही प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं कल्याणकारी होती हैं समाज के लिए, तो कुछ घटनाएं समाज के लिए समस्या के रूप में होती हैं। दोनों ही प्रकार की घटनाओं को समझना, चाहे वो घटना कल्याणकारी है या वो घटना समस्या है, दोनों ही प्रकार की घटनाओं को समझना एक समाजशास्त्री का नैतिक कर्तव्य होता है, क्योंकि जो भी घटना है वो समाजशास्त्रियों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है और घटनाओं की प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो समाज में समय समय पर घटित होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण यानी खोज। अनुसंधान का तात्पर्य होता है अन्वेषण या खोज, अन्वेषण करना या खोज करना। जो भी घटना घटित होती है निश्चित रूप से पहले हम उस घटना से परिचित नहीं होते, हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो घटना क्या है, किन कारणों से हुई है, क्या उसके परिणाम होंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण होते हैं। एक कारण हो सकता है, एक से अधिक कारण हो सकते हैं। तो बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक घटना अपने साथ कुछ परिणाम लेकर के भी आती है। ये परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, कल्याणकारी घटनाएं होती हैं और समस्यामूलक होती हैं, अर्थात जो समस्या के रूप में होती हैं। दोनों ही प्रकार की घटनाओं को समझना, उनके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, उन घटनाओं पर नियंत्रण करना, ये समाज की जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी घटना का अध्ययन करना, उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, नई जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, उसको गेन करना, यही अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। सरल शब्दों में हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत
सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन क्रमबद्ध होता है, ये अध्ययन वैज्ञानिक होता है, ये अध्ययन जो उपलब्ध पद्धतियां हैं, प्रविधियां हैं, उन पद्धतियों और उन प्रविधियों के माध्यम से किया जाता है। हम सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को दो परिभाषाओं के माध्यम से बात करेंगे, समझेंगे। यूं तो अनेकों समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। लोगों के विचारों में थोड़ा अंतर होता है, शब्दों में अंतर होता है। तो जैसे कि समाजशास्त्र में बहुत सारे समाजशास्त्री हैं और उन्होंने समय समय पर कई चीज़ों के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, कुछ टर्म्स को परिभाषित करने का प्रयास किया। ऐसे ही दो नाम जो मैंने आज इस व्याख्यान के लिए सम्मिलित किए हैं सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझने के लिए, वो दो नाम हैं C.A. मोजर और श्रीमती P.V. यंग। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम इनकी परिभाषाओं को ध्यान में रख करके या इनकी परिभाषाओं के आधार पर, इनकी परिभाषाओं के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को हम समझ सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा मैं मोजर की प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोजर ने सामाजिक अनुसंधान के बारे में हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले अन्वेषण कार्य को कहते हैं। अर्थात C.A. मोजर ने माना कि सामाजिक अनुसंधान क्या है? अन्वेषण है, अन्वेषण कार्य है, यानी खोज है। इसमें खोज की जाती है किसके बारे में? सामाजिक घटनाओं के बारे में और समस्याओं के बारे में। तो सीधा सा तात्पर्य है, जैसा मोजर ने माना है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में जो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य किया जाता है, जो खोज की जाती है, उस खोज को, उस अन्वेषण कार्य को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। लगभग ऐसे ही विचार श्रीमती P.V. यंग के हैं। शब्द भिन्न है, वाक्य भिन्न है, लेकिन जो सार है वो सार लगभग वही है जो सार C.A. मोजर के विचारों का था। श्रीमती P.V. यंग ने माना है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्यकारण की व्याख्या और उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। अब श्रीमती P.V. यंग की परिभाषा थोड़ी लंबी है, इसको हम थोड़ा टुकड़ों में बात करेंगे। सबसे पहली बात श्रीमती P.V. यंग ने सामाजिक अनुसंधान के बारे में जो कही है वो ये कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयत्न है, साइंटिफिक एफर्ट है, वैज्ञानिक प्रयास है। ये प्रयत्न मीन्स प्रयास, तो ये सामाजिक अनुसंधान में प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रयास कैसा होता है? ये वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। और जो प्रयास किया जाता है उसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा, दूसरी बात जो आई कि वो तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रयत्न है। दूसरी बात कि इस प्रयत्न के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा
क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा, तार्किक पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तथ्य का मतलब है जानकारियां, सूचनाएं, डाटा कि नवीन सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अथवा अगर ये नहीं है तो इसके साथ साथ पुराने तथ्यों की परीक्षा, नवीन जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, नवीन तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ साथ, या अगर ऐसा नहीं है तो जो पुरानी सूचनाएं हैं, पुरानी जानकारियां हैं हमारे पास, तो उन तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन की जो जानकारियां हैं वो सही हैं या गलत हैं, और सही है तो कितनी सही है, गलत है तो कितनी गलत है। तो ये पुरानी जानकारियां चीजों के बारे में है, घटनाओं के बारे में, तो उनकी परीक्षा करना और उनका सत्यापन करना, उनके क्रमों, उनके पारस्परिक संबंधों और कार्यकारण की व्याख्या, उनका क्रम क्या है, जो घटना हुई है, जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, उनका क्रम क्या है, उनके बीच क्या पारस्परिक संबंध है, और जो घटना है उसके क्या तो कारण है और क्या उसके कार्य है, अर्थात क्या परिणाम है, क्या प्रभाव है। तो इन सब की व्याख्या करना और इसके साथ साथ इन चीजों को संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। तो श्रीमती पीवी यंग की परिभाषा अपने आप में मेरा मानना है कि सामाजिक अनुसंधान के बारे में एक संपूर्ण परिभाषा है, जिसमें आपने सामाजिक अनुसंधान के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया है और बहुत ही सरल शब्दों में श्रीमती पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। अगर हम मोजर और पीवी यंग दोनों की परिभाषाओं की बात करें तो दोनों ही सामाजिक अनुसंधान को एक प्रयत्न मानते हैं, प्रयास मानते हैं, और प्रयास और क्या किया था इसके अंतर्गत, तथ्यों का नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, नवीन तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, जो पुराने तथ्य हैं उनकी परीक्षा की जाती है, उनका सत्यापन किया जाता है, घटना के कारणों को ज्ञात किया जाता है, घटनाओं के परिणामों को ज्ञात किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी घटना ऐसी नहीं है समाज में, चाहे वो घटना छोटी हो बड़ी हो, जो बिना कारण के घटित हुई हो, क्योंकि हर घटना किसी न किसी कारण से घटित होती है, और जब घटना घटित होती है तो उस घटना के कुछ ना कुछ परिणाम भी पड़ते हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ घटनाएं कुछ सीमित लोगों को प्रभावित करती हैं, जबकि कुछ घटनाएं एक बड़े दायरे में लोगों को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से आज का मेरा ये व्याख्यान सामाजिक अनुसंधान विषय पर केंद्रित था, और निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए जो सामाजिक अनुसंधान विषय पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र में, और जो सामाजिक अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हैं।